कल एक समय तो ऐसा लग रहा था कि गोल्ड शायद 2950 का जो ये लेवल है 2950 के पास जाकर ही दम लेगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही गोल्ड ने 2927 के आसपास हाई बनाया, यहाँ पे जब हाई बनाया गोल्ड ने इस लेवल पे 2927, गोल्ड ने जब यहाँ पे हाई बनाया 2927 लेवल पे, तब हमने देखा कि वहां से मार्केट में थोड़ा बहुत हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। और फिलहाल गोल्ड थोड़े बहुत कंसोलिडेशन में है, लेकिन मार्केट का जो कंसोलिडेशन था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिलहाल लग रहा है ऐसा कि गोल्ड फिर से अपनी ओवरऑल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। फिर से बुलिश पैटर्न, जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। क्या इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो ट्रेंड होगा, जो कंटिन्यू होगा, तो 3000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा? क्या ये हो सकता है कि इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन की वजह से हम लोग को 3000 का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा? ये बड़ा सा सवाल है। अ, शायद हाँ और शायद नहीं, नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर 3000 का जो लेवल है उसे तोड़ना गोल्ड के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड अगर 2929 2929 अगर 2929 का जो ये लेवल है, अगर इसे तोड़ता है, पहला रेजिस्टेंस होगा 2950। ये होगा आपका पहला रेजिस्टेंस 2950। ब्रेकआउट अगर अच्छा हुआ तो 2929 के आसपास हम बाय भी कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट फिर से इसी जगह पर सपोर्ट लेने आएगा, अराउंड 2925 2927 के आसपास, इस लेवल के आसपास, तो आप वहां पर भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जब पिछला रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा और वहां पर भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट पर कई बार हम देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट में तब्दील हो जाता है। तो आपका जो टीपी टारगेट क्या होना चाहिए? आपका पहला टारगेट होना चाहिए 2950। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है। 2950 के आसपास मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में पूरा ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि जब तक कोई बड़ा न्यूज नहीं आता है शायद मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल ना आए, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन मार्केट शायद 2950 को ना भी तोड़े, इस लेवल को मार्केट कॉन्सोलिडेट करे कुछ दिनों के लिए। 2950 अगर टूटा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 3000 की ओर आगे बढ़ेगा, तब आपका यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। मार्च के महीने में 3000 के लेवल को तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है वैसे तो। जिनका ऑलरेडी बाय पोजीशन लिया गोल्ड, मतलब गोल्ड के चार्ट में, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और जिनको नई पोजीशन की तलाश है, आप लोग रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए फिलहाल। अगर मार्केट दिन के दौरान नीचे आया तो सबसे अच्छा जो लेवल है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो सबसे अच्छा लेवल होगा वो होगा 2893। 2893, इस लेवल को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। 2893 से लेके 2891, इस लेवल को आप लोग को ऑब्जर्व करना है। अगर दिन के दौरान मार्केट नीचे आया तो 2893 से लेके 2891, और दूसरा जो सपोर्ट होगा हमारे पास वो होगा 2880, इस लेवल पे 2880 से लेके 2884। तो इन दो लेवल्स को आपको ऑब्जर्व करना है। पहला जो सपोर्ट होगा वो होगा 2893 से लेके 2891, और दूसरा होगा 2880 से लेके 2884। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट जोन है आपका फिलहाल गोल्ड के चार्ट में, जहां पर प्राइस एक्शन की लिहाज से सपोर्ट नजर आ रहा है। मार्केट अगर दिन के दौरान नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे आप सपोर्ट
एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया इन लेवल्स पे तो आप यहाँ पर बाय जरूर कर सकते हैं। और मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ब्रेकआउट पर कि मतलब ब्रेकआउट पे बाय करने से अच्छा होगा, तो यदि हम रिट्रेसमेंट पर बाय करें वो ज़्यादा सेफ होगा। और यदि आपको थोड़ा रिस्क लेना पसंद है, रिस्क अगर मैनेजमेंट की क्षमता है आप में, तब इन दैट केस आप 2920 इस लेवल पे 2920 इस लेवल पे भी आप लोग बाय कर सकते हैं 40 to 50 पिप्स के लिए। ठीक है? अ, या आप 2920 के नीचे भी आप लोग सेल ले सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपको फिलहाल रिस्क नहीं लेना है, आप अगर रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब इन दैट केस मत लीजिए। जो हमने मेजर लेवल डिस्कस किया उसी के साथ रहिए, फोकस कीजिए। और जो है या आपको छोटा पोजीशन लेना है तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, यानी कि 2920 के ऊपर बाय भी ले सकते हैं 40 to 50 पिप्स को टारगेट लेके, या 2920 के नीचे आप लोग सेल भी ले सकते हैं, जिन लोगों को रिस्क लेना पसंद है। और जिन लोगों को रिस्क लेना नहीं पसंद है वो ये लेवल आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? तो शाम के वक्त आ रहा है तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़ा न्यूज़ तो है नहीं, क्योंकि इस हफ्ते का सबसे बड़ा न्यूज़ फ्राइडे को आने वाला है, यानी कि शुक्रवार को आ रहा है, जो है एनएफपी। यस। तो आज के दिन अगर हम देखते हैं कि न्यूज़ आया भी, तो बस मार्केट में वॉल्टिलिटी लाएगा। मार्केट का जो ट्रेंड है वो शायद ही बदले। तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना है उस वक्त, क्योंकि कई बार स्पाइक्स इतने बड़े होते हैं हमारा एसएल हिट हो जाता है, ये अपने कई बार देखा है। तो इसी वजह से केयरफुल रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।